बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुबह मेरे किचन की हालत है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और हस्बैंड को भेजने के बाद। बच्चों ने बहुत अर्ली जाना होता है, तो ये होता है कि जल्दी जल्दी उनको हसल में भेजना होता है। तो आज मैंने उनको सैंडविचेस बना के दिए थे, तो ये सैंडविच मेकर भी पड़ा है। सो अब मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये मेरी ऑलमोस्ट हर ही दिन की ये रूटीन होती है, लेकिन इसमें आज ये मैं स्पाइस रैक्स और ओवन भी साफ़ करूँगी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स रहे हैं पिछले दिनों, तो ये रैक्स की तो बहुत ही बुरी हालत हुई हुई थी। तो मैंने फिर आज इनको भी बहुत अच्छे से क्लीन किया। सबसे पहले मैंने चीज़ें हटा के ओवन को मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, बार बार यूज़ हो रहा होता है और इस पे आपको पता है काफ़ी सारे स्ट्रेंड्स बन जाते हैं। पहले में तो मैंने इसको अच्छे से अभी वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है, इनफैक्ट वॉश नहीं किया। इसको अच्छे से साफ़ करके मैं इसके ऊपर टिश्यू होल्डर और सारी चीज़ें रख दूँगी और इसके बाद मैं स्पाइस रैक को खाली कर लूँगी। मैं प्लेट्स में खाली कर रही हूँ। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप पेजेस रख लें, कोई कॉपी या इस तरह के आपके पास सफ़े हैं तो वो फाड़ के उन पे रख लें और फिर आराम से आप वापस जब इनको साफ़ करके ड्राई करके तो डालेंगे तो इजीली डल जाएंगे। तो मैंने तो इनको प्लेट्स में ही खाली बाय द वे कर लिया था और अभी पहले तो ये मैं ओवन वाला काम ख़त्म कर रही हूँ। किचन की वो रूटीन होती है कि देखें कि कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये डेली का एक जो भी खातून हैं, जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, उनका ये ऐसा काम होता है कि दिन में, अब ये सुबह का काम है लेकिन दिन में आपने 4 से 5 दफ़ा आप उसकी क्लीनिंग फिर भी कर रहे होते हैं। और डिश वॉशिंग तो समझ लें कि पूरे दिन, वो कहते होते हैं ना कि बर्तनों में जो बरकत है वो बार बार आपका सिंक भरा हुआ होता है। तो मैं तो दिन में 3 से 4 दफ़ा तो मस्ट बर्तन वॉश करती हूँ, क्योंकि एक तो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन अगर पड़े हैं या इस तरह आगे पीछे, तो मेरा ये होता है कि मैं साथ साथ कर रही होती हूँ। कोई भी काम किया उसके साथ साथ ही उस काम के बर्तन हैं वो मैं साथ ही उसके समेट देती हूँ। आज ये मैं फिर इधर टाइल्स वगैरह भी साफ़ करी थी, क्योंकि इस पर भी आपको पता है दाग वगैरह पड़ जाते हैं, चिंटे चीज़ों के पड़ते रहते हैं। और ये रैक सब मैं खाली कर रही हूँ। इसके जो मसालों के डब्बे हैं ये मैंने खाली किए प्लेट्स में। और रैक भी बहुत गंदा हुआ था, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया है। अच्छा, बाय द वे ये जो बर्तन और ये जो वॉशिंग था इसका मेरे से स्किप हो गया। मैंने वो भी थोड़ा सा क्लिप आपके लिए बनाया था कि कैसे मैंने जल्दी जल्दी पहले ये वॉश किए हैं। तो उसके बाद ये जो है मैं अब सैंडविच मेकर को वो कर रही हूँ साफ़। ये 3 in 1 है। तो पहले मैंने इसकी जो प्लेट्स हैं वो उतार ली हैं सैंडविच मेकर वाली, और इनको मैं वॉश करके अच्छे से ड्राई कर लूँगी। और इसको भी मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ करके तो रखा है ड्राई। पहले मैंने ओपन ही रखा है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर खुश कपड़े से फिर इसको मैं साफ़ करके तो मैं इसको रख दूँगी। और इसके बाद मैंने चूल्हा भी वॉश अभी साथ साथ करना है। चूल्हा भी बहुत गंदा हुआ है और चूल्हा तो ऑलमोस्ट डेली ही मैंने वॉश करना होता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ ना कुछ उस पर दाग, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो वो तो एक डेली की रूटीन है। ये सैंडविच मेकर से तो मैं पहले मैंने कहा जान छुड़ा लूँ ये काम, क्योंकि इसने ड्राई वगैरह भी करना है। जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता है थोड़ा केयर मांगती हैं, तो उनको थोड़ा हमने अच्छे से साफ़ और फिर उसको ड्राई करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं इसके साथ ही शेल्फ्स वगैरह भी और टाइल्स वगैरह ये सारी मैं साफ़ कर लूँगी। जो स्लैब है इस पे भी आपको पता है काफ़ी चिकनाई आ जाती है, तो ये मैं इसको जो है लिक्विड सोप लगा के अच्छे से और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद फिर मैंने चूल्हा साफ़ कर लेना है। और ये इसमें भी होता है चिकनाई होती है तो काफ़ी इसके वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। तो ये आप डेली का इसको ज़रूर अच्छे से साफ़ किया करें। और एक और अच्छी इसमें टिप ये होती है कि जो नमक मिला पानी होता है उसमें भी कपड़ा ऐसा गीला करके ना जब साफ़ आप कर लें तो ऊपर इसके फेर दें, तो उससे ये होता है मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें भी कम आपके किचन में आती हैं। अभी ये चूल्हे की भी हालत देखें, ये जो यहाँ से हुई हुई है, ये वाला साइड का चूल्हा मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इस पर ज़्यादा ही कुछ दाग आ जाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से मैंने कल साफ़ नहीं किया था, इसलिए इसकी यही हालत है। तो बच्चों के पता है जब पेपर हो रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मैं अक्सर अब ये कहती हूँ कि खुद पढ़ पढ़ के तो जब जान छूटी थी पढ़ाइयों से, तो अब बीच में ये जब बच्चे छोटे थे तो हम थोड़े फ्री थे। अभी बच्चों ने जब से एडमिशन उनके स्टार्ट हुए हैं ऐसा लगता है ख़ुद दोबारा एडमिशन साथ ले लिया है, और जैसे हमारे ही एग्ज़ाम्स दोबारा हो रहे हैं। बच्चों को तो कोई परवाह ही नहीं होती है और हमने जो है खपना होता है साथ, क्योंकि मैं पढ़ाना भी खुद होता है, फिर घर के काम भी साथ साथ। तो बच्चों की माँ के लिए कोई टाइम नहीं होता है अपने लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि कभी अपने लिए भी टाइम निकालें। लेकिन आई थिंक जो हम बच्चों को टाइम दे रहे होते हैं वो
अल्टीमेटली अपना ही टाइम होता है, ज़ाहिर है उनके लिए जो भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमें खुशी होती है। मैं जैसे पूरा दिन कुकिंग करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहना, कुछ नया भी और उनका कुछ फेवरेट भी। तो उससे ये क्या होता है कि अच्छा लगता है, मैं खुद हो सकता है दिन को खाना ही अपना स्किप कर दूँ, उन्हीं के काम के साथ लगी रहती हूँ। अच्छा, अब उनके यूनिफॉर्म्स, अब उनको नहलाना है, अब उनको ये काम करवाना है, तो अपने बहुत सारे काम रह जाते हैं। और लेकिन उसमें ये होता है कि ये वो टाइम होता है जो हम अपने बच्चों को जब दे रहे होते हैं, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। जितना हम उनको टाइम देते हैं, जितना उनकी केयर कर रहे हैं और उनको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस ये देखेंगे, बातों बातों में मेरा चूल्हा वगैरह भी साफ़ हो गया है, बर्तन भी साफ़ हो गए। ये मैंने होल्डर्स भी साफ़ किए थे और सारी स्पून्स एंड स्पैचुलास वगैरह मैंने निकाल के पहले साइड पे रखे हुए थे, अब मैं उनको दोबारा सेट कर रही हूँ। ये मैंने वॉश किए हैं होल्डर्स वगैरह भी। और स्पैचुलास में ज़्यादा इसमें आपको वुडन नज़र आएंगे, जो चमचे वगैरह हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा वुडन यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वुडन स्पैचुलास और इस तरह की चीज़ें। और वो जो आजकल सिलिकॉन और ये चीज़ें हैं, वो अलग से मेरा एक होल्डर है, मैंने उस तरह की चीज़ें ज़्यादा उसमें रखी हुई हैं। और जो मेरा बिल्कुल डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ वो यही वुडन स्पैचुलास होते हैं। तो ये फिर मैं बिल्कुल सामने रखती हूँ ताकि जो भी यूज़ हो वो फ़ौरन सामने से मैं उसको ले लूँ। तो ये मैंने सेट कर लिए थे दोनों, और इनको फिर मैंने यहाँ पे उनकी जगह पे रखा है। और ये हुक्स हैं, इन पे भी जो ऐसी चीज़ें जो हमें फ़ौरन चाहिए होती हैं वो फिर मैं इधर ही लगा के रखती हूँ। और इससे खूबसूरत भी लगता है, थोड़ा सा किचन का एक लुक बन जाती है। इस तरह विस्कर्स और ये सारी चीज़ें, पीलर्स वगैरह, तो ये सारे मैंने इधर रखे हुए होते हैं। तो इनको भी अब मैंने फिर अच्छे से सेट कर लिया है, साफ़ किया है, क्योंकि ये मैंने हुक्स को भी बहुत अच्छे से वॉश किया था। ये भी आपको पता है कि काफ़ी, क्योंकि किचन में जब कुकिंग हो रही होती है तो इन पे भी दाग वगैरह आ जाते हैं, तो उनको भी फिर मैंने अच्छे से आज साफ़ कर लिया था। और ये देखें, ये माशाल्लाह से साफ़ हो गया है। और जब ये वाला पॉइंट आ जाता है ना कि जब ये सारे काम डन हो गए तो फिर बड़ा मज़ा आता है। ये फिर मैं ये साइड भी जो डिश वॉशिंग की चीज़ें हैं वो भी। और इस डब्बे की कहानी तो मैं आपको सुना दूँ, ये जब हम इस घर में रहना स्टार्ट हुए थे तब से मेरे पास यहाँ है, तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, और इसको मैंने ऐसा ही रखा हुआ है। और इसके ऊपर मैं क्या करती हूँ, शॉपर चढ़ा देती हूँ, और जितना भी वेस्ट होता है किचन में वो मैं सारा इसमें डालती हूँ। जैसे अंडा अगर तोड़ा है, पत्ती वगैरह है, तो इसमें मैं डालती हूँ, और शॉपर उतार के तो डस्टबिन में डाल दिया, और इस डब्बे को दोबारा क्लीन करके इस पर शॉपर कर लिया। तो ये बड़ा ही हैंडी हो जाता है मेरे लिए। तो आप इस तरह की चीज़ें ज़रूर किचन में उसको साफ़ रखने के लिए किया करें। ये रैक भी वॉश हो गया था अच्छे से, मैंने इसको वॉश किया था। इसके डब्बे जो हैं उनको मैंने सरामिक के वो जो कंटेनर्स हैं, वो उन कंटेनर्स को मैंने अच्छे से धो के तो धूप में मैंने सुखाया था, उनको अच्छी से मैंने धूप लगाई थी, और उसके बाद मैंने उसको रीफ़िल कर लिया था। और ये देखें, अब किचन माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो चुका है। और ये रिलीफ़ का टाइम है कि बस अब आपको सुकून आ गया कि आपका काम हाफ़ से भी ज़्यादा डन हो गया है। स्पाइसेस के जार्स देखें माशाल्लाह, ये कंटेनर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी व्लॉग और कुछ अच्छी सी बातों के साथ मैं फिर आऊँगी। आई होप आपको ये मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट बस मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी रहे और मैं आपके साथ इसी तरह कनेक्टेड रहूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह ऑडियंस के साथ या ऐसे लोगों के साथ जुड़ने का। हमें नई बातें और नई चीज़ें और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करने का टाइम मिलता है। सो इंशाल्लाह आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर किसी सिर्फ रूटीन के साथ नहीं, कोई साथ एक अच्छी बात, एक अच्छा टॉपिक भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, सो दैट हम एक दूसरे से सीख भी सकें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।